नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कृष्ण और आप देख रहे हैं सरकार सिंगल पर डेली करंट अफेयर्स का सेशन। और आज हम फिर से बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में, और जो कि डेली इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स जिनसे बैंकिंग एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आप दिल्ली पुलिस एंड कांस्टेबल जो एसएससी ने निकाली थी 5,846 वैकेंसीज, उसके लिए भी अगर आप बात करें तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चंस का ये सेक्शन रहता है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के एग्ज़ाम में एसएससी जो इस बार कंडक्ट करा रही है। और एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, आपको मैंने ये करंट अफेयर में भी मैंने इसमें डिस्कस किया था कि एक एनआरए जो है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन होने की प्रस्तावना पारित कर दी गई है और वो जल्द ही लागू हो जाएगी। और जैसे ही लागू होती है तो एसएससी और ये सब चीज़ें फिर इन सभी समितियों का विलय एनआरए के अंदर हो जाएगा। तो बहुत बड़ी ये भी एक अपडेट है। और जैसे कि दिल्ली पुलिस ने अपना बोर्ड हटा करके एसएससी को सौंप दिया है, तो एसएससी दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है। तो आप सभी को पता होगा कि एसएससी का लेवल किस तरीके का आता है। अगर आप चाहते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन पर वीडियो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन प्लान पर वीडियो कि किस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या बेस्ट बुक्स होंगी, किस स्ट्रेटजी के साथ आपको पढ़ना चाहिए, या आप किसी स्पेशल किसी सब्जेक्ट में, चाहे फिर कंप्यूटर अवेयरनेस हो या फिर आपकी करंट अफेयर हो या फिर मैथ्स हो या रीजनिंग हो, अगर आप किसी भी सेक्शन में वीक हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए और अपनी क्वेरी कीजिए और बताइए हमको, हम उस पर पर्टिकुलर आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे। चलिए आज के सेशन के बारे में बात कर लेते हैं। आज के सेशन में खास ये है कि कल आपने जो वीडियो नहीं बन पाई थी, आपके लिए नहीं आ पाई थी 26 अगस्त की, वो आज हम उसका, और आज 27 अगस्त, दोनों ही डेज़ के करंट अफेयर्स के इवेंट्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस यहाँ से मिलती रहें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। पहला क्वेश्चन है, डब्ल्यूएचओ ने किस देश के जंगली पोलियो से मुक्त होने का ऐलान किया है? मतलब कौन सा देश पोलियो से मुक्त हुआ है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो आंसर बताना है आपको। ताइवान, बेलारूस, अफ्रीका, मलेशिया, जिम्बाब्वे, इनमें से कौन सा हुआ है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका को जो है डब्ल्यूएचओ ने, अफ्रीकन रीजनल सर्टिफिकेट आयोग ARCC ने अफ्रीकी महाद्वीप के जंगली पोलियो वायरस से मुक्त होने का ऐलान कर दिया है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम ने ये ऐलान यहाँ पर किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने अपना पहला ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल, जिसका नाम थुम्बी महोत्सव 2020 रखा गया है, मनाया है? तो कौन सा राज्य है जिसने ये अपना फेस्टिवल मनाया है, ये आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका आंसर है यहाँ पे केरल। केरल राज्य ने 2020 थुम्बी महोत्सव अपना मनाया है। और ये WWF इंडिया केरला स्टेट ऑफिस ने सोसाइटी फॉर एडोनेट स्टडीज SOS और थुम्बी पूर्णम के साथ केरल में पहली बार ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल लॉन्च किया गया है, मतलब मनाया गया है। तो एक तो इस फेस्टिवल का नाम क्या है, थुम्बी महोत्सव, ये याद रखना है। कहाँ पे अब पहला बनाया गया है, केरल में मनाया गया है, तो केरल का नाम भी याद रखना पड़ेगा। 2020 का बहुत ही, ये बैंकिंग एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, इसका आधिकारिक शुभंकर क्या है? पेंटालू, ये भी आपको याद रखना है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। पिनराई विजयन मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस बैंक ने बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों, माइक्रो वित्त संस्थान MFI के लिए स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस एंड पोर्टल गारंटी प्रोग्राम के रूप में डेडिकेटेड कर्ज वेरिएंट गारंटी उत्पाद लॉन्च किया है? मैंने, देखो इस पूरे क्वेश्चन में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। कुछ देखिए यहाँ पे आपकी इम्पोर्टेंट सारी डिटेल है। यहाँ पे किसको किसको मिला, ये भी NBFC, MFI, इन और आपके नॉन बैंकिंग सेक्टर्स जो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको, इन सब को हुआ है। और प्रोग्राम का नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहीं पे एक बार में कवर हो जाती है। ठीक है, अब ये बताना है आपको किसने किसने करा ये।
तो IBRD ने करा, इंडियन इंटरनेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, या फिर नाबार्ड ने किया है, नेशनल एसोसिएट बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, या फिर ADB ने किया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, या फिर IMF ने, वर्ल्ड बैंक जिसे IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, या SIDBI ने, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने, किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नाबार्ड। नाबार्ड ने 28 राज्यों और 650 जिलों के को 1 मिलियन से अधिक घरों को कवर करने के लक्ष्य रखा है। इसके तहत वो 2500 करोड़ रुपए तक की वित्त पोषण की यहाँ पर ये जो है इन्होंने प्रदान करने की लक्ष्य रखा है। नाबार्ड के जो अध्यक्ष हैं ये इम्पोर्टेंट होंगे यहाँ पे, गोविंदा राजुलू चिंटाला, ये इसके अध्यक्ष हैं नाबार्ड के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आंसर क्या होगा? SBI, HDFC, ICICI, एक्सिस या LVB, लक्ष्मी विलास बैंक। तो कौन सा क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका ICICI। ICICI बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है। और MD व CEO संदीप बख्शी हैं इसके, और टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, या हम रखते हैं ख्याल आपका। SBI जनरल इंश्योरेंस ने सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस नामक अपनी तरह का पहला बीमा उत्पाद लॉन्च किया जो पर्सनल इंस्टीट्यूट का एक अनूठा उपहार है। तो ये किसने किया है? तो ये किया गया है, सिंपल क्वेश्चन, SBI ने इसको किया है। SBI ने ये एक तरीके की अलग ही योजना है जिसमें पॉलिसी के खरीदार जो हैं अपने परिवार, अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स को, किसी को भी, या घर में काम करने वाले ड्राइवर्स को, रसोइये को, किसी को भी ये LIC अपने यहाँ अपने इस बिहाफ पे लेकर के किसी को भी डोनेट कर सकता है। और ये जो है रिसीवर की इसके लिए आयु 18 से 65 साल होनी चाहिए, और ये 1 साल तक के लिए इसका लाभ उठा सकते हैं। SBI जनरल इंश्योरेंस का मुख्यालय क्या है? मुंबई महाराष्ट्र। SBI जनरल इंश्योरेंस के MD व CEO प्रकाश चंद्र PC कांडपाल, PC मतलब प्रकाश चंद्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ऊर्जा विनिमय संस्थान IEX के MD व CEO ने इस्तीफा दिया, उनके स्थान पर किसको नियुक्त किया गया? ये पूछ रहा क्वेश्चन। चलो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो किसको नियुक्त किया गया है इसके स्थान पर? सत्यनारायण गोयल को नियुक्त किया गया। और इस्तीफा किसने दिया? राजीव श्रीवास्तव ने। देखो राजीव श्रीवास्तव ने इस्तीफा दिया है, इस्तीफा, और नियुक्त किसे किया गया? सत्यनारायण गोयल को। मुख्यालय IEX का कहाँ? नई दिल्ली में। 27 जून 2008 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड MSO के मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप MCWC में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, के बताइए इसका आंसर। शकुंतला देवी, स्टॉक प्लेन्सबर्ग, मोहम्मद अल अमीर, नीलकंठ भानुप्रकाश या स्मिता पाल? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नीलकंठ भानुप्रकाश। नीलकंठ भानुप्रकाश इसका आंसर होगा। और मोहम्मद अलमीर इस जो है यहाँ पे तीसरे स्थान पर हैं, सॉरी दूसरे स्थान होती, हाँ दूसरे स्थान पर है 102 के साथ, 162 के साथ ये हैं, और 100 के साथ ये हैं, और ये इन्होंने पहले जीता था, ठीक है। शकुंतला देवी और स्टॉक प्लेन्सबर्ग ये 2019 के विजेता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय टेबल टेनिस स्टार ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? अंकिता रैना, पूर्वा राजा, रोहन बोपन्ना या सोमदेव देवदेव या पलोमी घटक? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पलोमी घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में सबसे ऊपर रहा है? तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य मुद्रा योजना के तहत वित्त मंत्रालय ने इस योजना को स्टार्ट किया था। क्या है? महिलाओं को ऋण देने के लिए सबसे ऊपर रहा है। इसने 58,227 करोड़ का ऋण दिया है। तो ये बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसकी अमाउंट इम्पोर्टेंट है, राज्य इम्पोर्टेंट है, और किस फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये हुआ ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सभी ये ऑप्शंस आएंगे, बिल्कुल आएंगे, इस तरीके से ये ऑप्शंस आएंगे, आपको याद रहना चाहिए कौन सा किसका क्या है। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल 5232 करोड़ में है, और कर्नाटक जो है 47,714 करोड़, और बिहार 44,879 करोड़, और
महाराष्ट्र 42,000 करोड़ रुपए से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लिसोबा का निधन, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो आपको बताना है इसका आंसर आपका हो जाएगा कांगो के। कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति अब कौन है? डेनिस सारसो गुगेसो, प्रधानमंत्री क्लेमेंट गोस्बा और राजधानी ब्राज़ाविल इसकी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रेलवे डिवीजन ने बैगेज सैनिटाइजेशन एंड रैपिंग मशीन लॉन्च की है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे अहमदाबाद डिवीज़न गुजरात में है ना, गुजरात राज्य की में ही ये डिवीज़न सिटी है अहमदाबाद जॉन हो भी आपको पता होगा, रेलवे डिवीज़न के जॉन्स के बारे में आपको पता होगा, इलाहाबाद, अहमदाबाद, भोपाल, अजमेर, गोरखपुर, ये डिवीज़न्स 18 डिवीज़न्स हैं। और अहमदाबाद डिवीज़न्स इसमें जो है इसने रैपिंग मशीन लॉन्च करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग ने प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस की साझेदारी में निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 पर रिपोर्ट जारी की है। इसके तहत कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये रहा गुजरात राज्य, गुजरात शीर्ष पर रहा है, और गुजरात शीर्ष पर, महाराष्ट्र सेकंड और तमिलनाडु थर्ड रहा है यहाँ पे, और गोवा और चंडीगढ़ और दिल्ली ये केंद्र शासित प्रदेशों में फर्स्ट स्थान पर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद, किसने कृषि और समुद्र क्षेत्रों में हित में गतिविधियों के साथ तालमेल बनाने के लिए AFC इंडिया लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ NCUI दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए गए हैं यह हस्ताक्षर? ये किए हैं नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो कि कृषि खाद्य उत्पाद मंत्री भी हैं, और इसके कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? जिसको AFC के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, ये है दिवाकर नाथ मिश्रा, और AFC इंडिया के जो प्रबंध निदेशक हैं वो हैं B गणेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NGD ने CSC गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। NGD किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे MIT, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके मंत्री जो हैं आपके सूचना प्रसार मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन 600 टेस्ट विकेट लेने वाला पहला तेज गेंदबाज बने गए हैं? तो इसमें कौन क्या आंसर हो जाएगा आपका? जेम्स एंडरसन पहले गेंदबाज बन गए हैं। और जो यहाँ पर आपके मुरलीधरन, शेन वॉर्न, अनिल कुंबले, ये तीनों स्पिनर हैं। ये स्पिनर में फर्स्ट सेकंड थर्ड है, और ये फर्स्ट है जेम्स एंडरसन तेज गेंदबाजों में, फास्ट पेसर्स में। चलिए नेक्स्ट है, क्रिकेट ड्रोन पुस्तक का विमोचन सितंबर में किया जाएगा। यह किस पर आधारित है? किसके जीवन पर आधारित है? तो ये आंसर इसका है वासु परंजपे, जो कि एक कोच हैं। पुस्तक वासुदेव, यह जो पुस्तक है जगन्नाथ परंजपे के बेटे वर्तमान राष्ट्रीय चयनकर्ता जतिन परंजपे के साथ आनंद वसु द्वारा लिखी गई है, और इसको पेंगुइन पुरुष प्रकाशित करेगा। तो यहाँ पर इसका प्रकाशन कौन करेगा? ये किसने लिखी है? आनंद वासु और जतिन परंजपे के साथ में लिखी है। किसके लिए? वासु परंजपे की ये क्या है पुस्तक, उनके जीवन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी लिबर्टी सेविंग अकाउंट किस बैंक की पहल है? तो ये किस बैंक की पहल है? ये एक्सिस बैंक की पहल है। एक्सिस बैंक ने 25,000 रुपये के मिनी बैलेंस और आपके 15,000 रुपये की वार्षिक बचत के साथ 1 से 4 वर्ष में हवाई अड्डे के लाउंज के उपयोग की सुविधा के साथ में ये पहल शुरू करी है। एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई में। अमिताभ चौधरी CEO व MD हैं। टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको SBI म्यूचुअल फंड का नया MD व CEO नियुक्त किया गया? तो क्या है इसका आंसर? यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? विनय टॉस यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। SBI म्यूचुअल फंड जून 1987 में स्थापित हुआ। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। चलिए
आज के सेशन के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी से लेते हैं विदा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो। तब तक के लिए धन्यवाद। गेट अपडेट, बी सक्सेस।